हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश की द नेवर नेवर नेक्स्ट लेसन का एक्सरसाइज और कुछ ग्रामर पोर्शन जो दिए हैं उसको कवर करेंगे। पहले दो पार्ट में हमने पूरे चैप्टर को यानी कि अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको आई होप आप सब ने देखा होगा वीडियो। तो अब इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। वर्ड मीनिंग वगैरह दिया है जिसको आप देखेंगे और लिखेंगे। अगर वर्ड मीनिंग आपके एग्ज़ाम में आता है बाय चांस तो आप ना इंग्लिश में ही वर्ड मीनिंग लिखेंगे, नॉट टू बी रिटन इन हिंदी। हिंदी में नहीं लिखेंगे। क्लियर। इसके बाद क्या दिया है, सबकी अलग अलग वर्ड मीनिंग होती है, तो एग्जैक्टली आप ज़रूरी नहीं है जितना वर्ड मीनिंग दिया है इस टेक्स्ट बुक में आप उतना ही फॉलो करें। आप इसके अलावा जो वर्ड मीनिंग टफ लगती है आपको लेसन पढ़ते समय, तो आप उसको भी अपना वर्ड मीनिंग याद करके लिख सकते हैं, जिससे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठेगा वर्ड मीनिंग का। क्लियर। चलिए आगे कंप्रीहेंशन में क्या दिया है, रीड द क्वेश्चन और द स्टेटमेंट गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड से हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन और मेड दिस स्टेटमेंट टू होम एंड इन विच कंटेंट। तो ये स्टेटमेंट वगैरह सब दिया है, तो इसको आपको रीड करने हैं खुद से। तो आपको ये बताना है कि ये किसने कहा था, किससे कहा था और कौन से कॉन्टेंट में है, कौन सी जगह पर है। तो आपको ये सब भरने हैं। तो आप पीछे बुक से देख लेंगे, सर्च करेंगे सारे लाइन और उसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सारे जो क्वेश्चन है उसका यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है, उसको हम लोग को आंसर भरने हैं। ठीक है। वाई डिड फर्स्ट है, वाई डिड नॉट जैक एंड जिल पे रेंट फॉर देयर हाउस। दे डिड नॉट पे द रेंट बिकॉज कि वो लोग अपने जैक एंड जिल अपने घर का हाउस क्यों नहीं पे करते थे, यानी कि रेंट क्यों नहीं पे करते थे। वो पे इसलिए नहीं करते थे, लिखा है क्योंकि दे वेयर टू पुअर टू पे द रेंट, क्योंकि बहुत गरीब थे रेंट पे करने के लिए। दे वेर स्टैंडिंग इन द हाउस इगली, वो लोग उस घर में यानी कि कुछ इलीगल तौर पर, मतलब कि कुछ गैर कानूनी ढंग से रह रहे थे। दे हैड ब्रॉट द हाउस इन इंस्टॉलमेंट, तो उन्होंने घर को हाउस को इंस्टॉलमेंट पे ले रखा था। इसमें से कौन सा सही है आप ये सोच के अब टिक लगाइए। हाउ मच डिड आंट जैन गिव जैक एंड जिल एज देयर वेडिंग प्रेजेंट, तो उनको वेडिंग प्रेजेंट पर कितना वो दी थी, 100 पाउंड, 200 पाउंड कि 1000 पाउंड। तो आपने अगर लेसन ठीक से सुना होगा तो आपको याद होगा कि कितना दी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट ए कार। तो कार पे करने, कार का यानी कि कितना करते थे वो लोग, 5 पाउंड, 10 पाउंड कि 500 पाउंड, कितना था उसको आप ये लेसन में पता होगा आपको, है ना कितना है, तो वो आप टिक करेंगे। वाई डिड नॉट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड, शी डिड नॉट लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज, क्योंकि वो बैठी नहीं थी बेड पर, नहीं लेटूंगी बोली है ना, तो क्यों नहीं लेटना चाहती थी बेड पर, किस लिए, इसलिए दिया है क्योंकि शी वॉज एंग्री विद जैक एंड जिल, क्योंकि वो बहुत गुस्सा थी जैक एंड जिल से। ये एक रीज़न दिया हुआ है। या द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल, और वो जो बेड है वो जैक एंड जिल का नहीं बिलोंग करता था, नहीं होता है, इसलिए वो नहीं बैठती है। शी वॉज इन हरी टू लीव द हाउस ऑफ जैक एंड जिल, वो बहुत जल्दी में थी, जैक एंड जिल का घर छोड़ना चाहती थी। तो ये 3 रीज़न दिए हैं। आपको जो सही लगता है अकॉर्डिंग टू लेसन आप वही लिखेंगे। क्लियर। वाई डिड आंट जैन गिफ्ट ए चेक ऑफ 10 पाउंड टू जैक एंड जिल बिकॉज, तो जैक एंड आंट जैन ने 10 पाउंड दिया लास्ट में, आपको याद होगा। तो क्यों दिया था, क्योंकि जैक एंड जिल आस्क्ड आंट जैन टू हेल्प देम विथ ए चेक, तो जैक एंड जिल ने यानी कि आंटी से हेल्प मांगी थी चेक देने के लिए, ये है रीज़न। जैक एंड जिल वांटेड टू रीपे देयर लोन, जैक एंड जिल चाहते थे कि अपना जो लोन है उसको पे करें, इसलिए दिए थी। या Aunt Jen thought that Jack and Jill could make full payment for at least one of their bill, तो आंट जैन खुद चाहती थी कि जैक एंड जिल का जो कोई भी चीज़ है जिनका बिल बनता है उसको एक ठोका कम से कम पटा दें और वो पूरा का पूरा उनका हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट डिड जैक इंटेंड टू डू विद अ 10 पाउंड चेक, तो जैक क्या करना चाहता था उस 10 पाउंड चेक से, एक्चुअली तो क्या करना चाहता था,
ही वॉन्ट टू पे ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ द डॉक्टर, क्योंकि जैक चाहता था कि इंस्टॉलमेंट पटा दें डॉक्टर का, या ही वॉन्ट टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द हाउस, या फिर वो पे करना चाहता है इंस्टॉलमेंट हाउस का पे करना चाहता था, या ही वॉन्ट टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट फॉर द कार, या फिर वो कार का इंस्टॉलमेंट करना चाहता था। आपको याद होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आपका जितना भी टिक लगाने वाला ऑब्जेक्टिव आंसर है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। क्लियर? हाउ मेनी पर्सन वेर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन आंट जैन विजिट जैक एंड जिल? तो हाउ मेनी पर्सन, कितने पर्सन होते थे जैक एंड जिल में के हाउस में जब कि आंट जैन विजिट करती है जैक एंड जिल में? तो 4, 5, 6 कितने हैं? आपको याद है कि कितने थे? ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब जैक एंड जिल हाउस एंड द थिंग दैट इम्प्रेस्ड आंट जैन। तो डिस्क्राइब करना है जैक एंड जिल के घर का कि उसके घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आंट जैन को बहुत अच्छी लगी, इम्प्रेस्ड हुई थी वो। तो कौन सी जगह से हुई थी? वो है फर्स्ट वाले जगह पर। तो वो ये जगह है, ये सच ए कोजी लिटिल रूम एंड प्रिटी फर्नीचर, और क्या अच्छे सामान, रेडियोग्राम, कार, पियानो, ये सारी चीज़ें ऑल इम्प्रेस्ड किया था, सभी से वो इम्प्रेस्ड हुई थी, ऑल इम्प्रेस्ड टू हर। ठीक है, ये इसको मर्ज करके अपने लाइन में जमा कर लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं दिया जाता, जो पूछा जाएगा उसका आंसर फिर बना के देते हैं। तो क्या लिखेंगे? जैक एंड जिल्स हाउस एंड द थिंग्स दैट आंट दैट इम्प्रेस्ड आंट जैन आर cozy little room, pretty furniture, radiogram, car, piano and radio। क्लियर? ये सारी चीज़ें हैं, लिखेंगे। फिर क्या? वाई वॉज आंट जैन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक? तो वो वरीड क्यों थी अपने गिफ्ट चेक के लिए? तो किस लिए वरीड? तो उसका आंसर यहाँ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वेडिंग प्रेजेंट दिया हुआ था। तो वो कितना था? 200 पाउंड था। तो वो कह रही थी 2000 तो नहीं डाल दिया कहीं उन्होंने मिस्टेक से? ये उनके लिए वरीड था, है ना, इसी बात के लिए वरीड थी वो। क्लियर? ये किसका आंसर होगा? ये उस थर्ड का आंसर है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो करेक्ट स्टेटमेंट वाला है। ये है फर्स्ट वाले में ये है ना, और फिर सेकंड का आंसर वो समान था, जो चीज़ आंटी को इम्प्रेस्ड किया था, और ये थर्ड। ठीक है, क्लियर? तो आपका ये आंसर थर्ड वाला है। चलिए नेक्स्ट क्या है? वाई डिड जैक से दैट इट वॉज बेटर टू बी मिस्टर ऑनर दैन टू बी टेंट? तो ये किस लिए कहा था जैक ने कि ये तो बहुत अच्छा है कि हम अपने खुद के मालिक हो जाए, बताए, यानी कि बजाय ये कि हम यानी कि मिस्टर टेंट रहे, मतलब ऋणी, यानी कि मिस्टर क्या बोलते हैं, हम लोग पे करने वाले रहें रेंट वगैरह। क्लियर? तो वो कौन से लाइन पर है? तो वो यही ही था, जो थर्ड के नीचे ही, जहाँ पास ये है। तो वाई ये वाला अनइकोनॉमिकली कैन बाय enjoy a home of your 10 pounds and a few quarterly payment of course। ये आप ये हो सकते हैं ये करके। तो इसको लाइन में कैसे लिखेंगे? जैक एंड जिल से दैट इट वॉज बेटर टू बी मिस्टर ऑन दैन टू बी मिस्टर टैन, बिकॉज करके डालेंगे, क्योंकि यहाँ डिड दिया है। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? बिकॉज करके लिखेंगे, और बिकॉज इट वॉज अनइकोनॉमिकली, यहाँ पास इट अनइकोनॉमिकली यू कैन बाई एंजॉय ए फ़ोन, ये यहाँ से यहाँ तक इसको आप फोर्थ कर सकते हैं। अगर आपको छोटा बनता है तो आप इसको लिख लेंगे बिल्कुल अपने लाइन पर, कोई गलत नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है आप वही लाइन कवर करें, मगर ये आइडिया है केवल कि आप इसी आइडिया से लिखेंगे वही लाइन है करके। फिर क्या नेक्स्ट? वाई डिड आंट जैन से दैट शी वुड टेक ए बस रैदर दैन टू गो बाई जैक्स कार? तो जैक्स की कार के बजाय वो बस से जाना चाहेंगी बोली। तो ऐसा क्यों बोलती हैं वो?
तो वो आंसर कहाँ मिलेगा? इसका आंसर ये पेज नंबर 38 पर है। और ये यहाँ से होता है ना कि वो बोलती कि ट्रैवल इन कार दैट्स ओनली 1 टायर एंड 2 थिंग्स गमीज। तो ये 2-3 चीज़ें जो तुम्हारी है, ऐसा वैसा करके बोलती हैं। इससे अच्छा तो कि मैं कि बस में चली जाऊँ। तो ये लाइन हो गया। तो इसमें आप क्या लिखोगे? आंट जेन से दैट she would take a bus rather than go to Jack's car because the car was not completely owned by Jack, क्योंकि completely सिर्फ जैक की नहीं थी वो कार। क्लियर? ये इतना लाइन आप ऐड करेंगे, लिखेंगे। तो फिफ्थ आंसर क्या होगा? वाई डिड आंट जेन से दैट, ओ सॉरी सिक्स्थ, व्हाट डिड जिल डू विथ द 10 पाउंड चेक प्रेजेंट बाय आंट जेन। तो आंट जेन के द्वारा जो प्रेजेंट की हुई थी 10 पाउंड लास्ट में, वो क्या किया ना जिल ने किया था सैंड टू जैक बाय आंट इट सैंड टू मिस्टर मार्टिन, है ना। तो उसको किसको दिया था? सैंड टू मिस्टर मार्टिन। ये डॉक्टर थे, सॉरी मिस्टर मार्टिन नहीं, डॉक्टर मार्टिन लिखेंगे। डॉक्टर मार्टिन का था, तो वो उसको मार्टिन के लिए सेंड कर देती है। हाउ मेनी आर देयर इन द हैबिट ऑफ बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट? डू यू सपोर्ट दिस ट्रेंड? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आप ये आंसर खुद बताएंगे कि क्या आपको लगता है कि सारी चीज़ें यानी कि जो अपने निजी जीवन में हम अपने सुविधाओं के लिए यूज़ करते हैं, वो हमको इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहिए? क्या आप किसके लिए सहमत है? अगर सहमत है तो भी आंसर दीजिए, क्यों किस कारण से सपोर्ट करते हैं कि ये सब सही है इंस्टॉलमेंट पे देना। अगर नहीं है तब भी साफ बताइए। हाँ और ना दोनों रीज़न पर आप आंसर बता लिखेंगे अपने मर्जी के। क्लियर? फिर ये क्या है? 8, डिस्क्राइब ए सिचुएशन विच यू फाइंड मोस्ट हार्मलेसली इन द प्ले। तो आपको इस पोएम में सबसे अच्छा क्या हंसने वाली चीज़ें लगी? ठीक है, वो बताएंगे। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिटिल द नेवर नेवर नेस्ट। तो आप इस नेवर नेवर नेस्ट मतलब क्या समझेंगे? नेवर नेवर नेस्ट मतलब कि ओह, एक घर जो खुद का ना हो कम्प्लीटली, या ओन ए होम यानी कि खुद का घर, मतलब कि वही ना। तो जो आपका घर नहीं है, यही मतलब होता है कि आप ओन ए हाउस, तो आपका खुद वो होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वाला आंसर भी सब कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? वोकैबुलरी है जो टिक द वर्ड विच आर सिमिलर टू वर्ड्स गिव इन बोल्ड। तो ये बोल्ड लेटर में जो लिखा है उसका मीनिंग क्या होता है, ये आपको लिखना है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका मीनिंग आप डिक्शनरी में खोजिएगा और इस सब का मीनिंग देखिएगा। हिंदी में जो सही लगता है वो कनेक्टेड आप लिखेंगे। तो कॉस्टली कीमती मतलब क्यूट मतलब बहुत ही प्यारा सा, कंफर्टेबल मतलब कि बहुत ही आरामदायक। तो इसका मतलब क्या होता है? कोजी मतलब। वैसे कॉमनली ये वर्ड मीनिंग में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पास इसका मतलब क्या होगा? एक्जैक्टली मतलब इमीडिएटली या कम्प्लीटली या करेक्टली। आप देखेंगे और लगाएंगे कि क्या है इसका आंसर, है ना। इमीडिएटली होगी, तुरंत होगी, या एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, ऑल मतलब कि कम्प्लीटली। इतना मतलब पूरा पढ़ेंगे तब आपको मीनिंग पता चलेगी। तो इस तरह से आप इसको पूरा अपना मर्जी से लिखेंगे और इसको डायरेक्ट आंसर कॉपी में सही लिखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो पूछेंगे। चलिए ग्रामर में क्या थे? यूज़ ऑफ डू डज डिड। तो आप डू डज डिड को जानते हैं कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब का में ये फर्स्ट फॉर्म की वर्ब होती है। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ लगेगी ये। तो डू तो कॉमनली मतलब कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट के लिए लगेगा। डस वहाँ लगता है जहाँ सिंगुलर हो पर्सन, और डिड वहाँ लगेगा जैसे पास्ट टेंस। ये तो प्रेजेंट वगैरह में ही लग जाएगा, समझिए ये दोनों। और ये जो है पास्ट के लिए लगेगा। तो जहाँ पास आपको वर्ब की जो फॉर्म है पास्ट में लगेगी, तब आप डिड वाली जगह डालेंगे, और बाकी जगह पर आप मतलब कि डू और डस। अगर ये प्रेजेंट में चल रही है तो डू, अगर पर्सन सिंगुलर है तो डस। तो आपको वो वर्ब देख के पता चल जाएगा कि वहाँ क्या दिया हुआ है। देखिए, डू यू थिंक मतलब सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पर मतलब कि ये लगा हुआ है, प्रेजेंट के लिए बोला जा रहा है। ऐसा करके आप देख के लगाएंगे। ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है। डू नॉट, इसके आगे डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट होता है तो वो नेगेटिव में जाता है, मतलब कि ना, नहीं, ऐसा करके नहीं होगा, ऐसा टाइप का जो रहता है वो लाइन। क्लियर है? तो आप इसको अपने से बनाएंगे देख कर के। तो अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट में बताएंगे, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी फिर।
ये इतना कंप्लीट होता है। आई थिंक इट मस्ट बी नियरली कंप्लीट। हाँ, ये कंप्लीट होता है यहाँ लेसन, ये कंप्लीट है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट करें, बताएं मेरे को और मोटिवेशन दे। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो मुझे भी मतलब कि कमेंट लाइक करके दे कि कैसा लगा, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में लगे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।